साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश व्यासी। यूं तो पत्रकारिता आलोचना का आधार मानी जाती है और प्रायः जब भी प्रशासन को उसकी कमियां गिनाई जाती हैं तो वो काम पत्रकारिता ही करता है। तमाम विसंगतियों के बीच में आज हम सतना जिले के मझगवां जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत झरी में खड़े हैं। मेरे सामने यहाँ के सरपंच साहब का नाम लिखा हुआ है, जिसे देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शहर जैसी चमक गांव में कैसे उपस्थित हो गई। व्यक्ति के पास यदि कुछ करने का जज्बा हो तो वो कहीं भी रहकर किसी भी हाल में और बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है सतना जिले का यह ग्राम पंचायत। यह एक आदर्श ग्राम पंचायत है। यहाँ के सरपंच हैं श्री पुष्पराज सिंह जी। इनको जब यहाँ की जनता ने सेवा का मौका दिया तो इन्होंने इस गांव की मूल आधार की वस्तु, इनका ग्राम पंचायत का शासकीय विद्यालय, उसका जीर्णोद्धार किया और उसे एक ऐसा आदर्श भवन बनाकर जनता को समर्पित किया जो कि देखने और सराहना के योग्य है। मझगवां जनपद अंतर्गत जैतवारा झरी के सरपंच श्री पुष्पराज सिंह जी से कि आज से 5 साल या कि 10 साल पहले यहाँ की तस्वीर कैसी थी और वर्तमान में किन किन योजनाओं को धरती पे उतारते हुए उन्होंने किन किन चीजों का निर्माण जनता के लिए कराया है और वो इस पूरे मामले में अपना क्या विचार रखते हैं। सरपंच साहब। 25 जून को निर्वाचन हुआ और हमारी वाइफ पुष्पा जी सिंह यहाँ से सरपंच निर्वाचित हुई। जी जी जी। उसके बाद पहला 15 अगस्त पड़ा। जी जी। तो 14 अगस्त के दिन ये स्थिति थी कि रोड से लेके स्कूल तक जाने के लिए इतना कीचड़ था कि जाना संभव नहीं था। जी जी। तो सबसे पहले हमने एक ही रात में डंपर से कुछ गिट्टी डलवा के और आने जाने की रास्ता बनवाई। और यहाँ पे बहुत से जानवर, लगभग 200 जानवर बैठते थे, स्कूल के अंदर बैठते थे, आना जाना मुश्किल होता था। और भैंस सुमरी का एक ये गढ़न बनी हुई थी। हमने तत्काल ये बाउंड्री को पैक किया और एक गेट लगवाया और ये रोड बनवाई। और ये रोड आपके सामने है, हमने ये रोड बनवाई। और उसके बाद हमारा ये प्रयास था कि ये स्कूल को हम एक नया स्वरूप दें। तो पूरे स्कूल के हर कमरे में हमने पंखा लगवाया, साफ सफाई कराई, व्यवस्था बनवाई। और इसके बाद पूरे इस परिसर को सजाया, एक गार्डन बनाया। पंचायत भवन आपने देखा होगा, उसमें हमने मीटिंग हॉल बनाया और अच्छे से पंचायत भवन को सजाया। हमारे यहाँ ये पानी की टंकी है। आप ये समझिए 2 किलोमीटर दूर से पानी आता है, नियमित पानी आता है। और इतनी गर्मी में, जो इस वर्ष इतनी विशाल विकराल गर्मी पड़ी, लेकिन यहाँ नियमित पानी चलता रहा। कभी कोई पानी का अभाव नहीं होता, पूरे गांव को नियमित पानी मिलता है। सुबह एकदम सुबह 8 बजे पानी चालू हो जाता है और सबको भरपूर पानी मिलता है। तो ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्कूल आप देख रहे हैं, पंचायत भवन, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है, पीछे आपको बिल्डिंग दिखाएंगे। लगभग वो 20 वर्ष से कभी खुलती नहीं थी। हमने उसको साफ सफाई करा के, उसमें पंखा लगा के, व्यवस्था बना के आज नियमित आंगनबाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी भी हमारे यहाँ पे हमने रखा हुआ है। वो आते हैं नियमित और पूरी दवाइयां भी दी जाती हैं लोगों को। बीपी शुगर की निःशुल्क जांच होती है, दवाइयां भी दी जाती है। गार्डन आपके सामने है। हमने बच्चों के लिए, उनके खेलने के लिए, उनके उत्साह के लिए झूले लगवाए हैं सभी प्रकार के। और हमारा ये प्रयास है कि बच्चों को खेल कूद का भी अच्छा सामान मिले। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आगामी समय में आपको शासन प्रशासन से क्या मांग रखनी है, ये कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं और वो चीजें ग्राम पंचायत को देना चाहते हैं। देखिए, हम, अगर आप सैद्धांतिक रूप से हमसे पूछना चाहेंगे कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं, जी, तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा में हमारा जोर है। और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा जैसे आपके शहर में मिलती हो, जो अच्छे से अच्छा उच्च स्कूल, प्राइवेट स्कूल शिक्षा दे रहा हो, उस तरह की शिक्षा पहली बात तो हम गांव में देना चाहते हैं। जो स्कूल में अध्यापक हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अगर ये पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम प्राइवेट भी रखने को तैयार हैं। गांव में जो पढ़े लिखे लड़कियां, बहुएं, लड़के जो भी पढ़ाना चाहें, हमारी सोच है कि हम उनको रखेंगे। क्योंकि जो प्रशासन की व्यवस्था इतनी ढीली ढाली है कि जुलाई से स्कूल चालू हो गए, अभी तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। बच्चों का भविष्य बर्बाद होता, समय बर्बाद होता, वहीं पे प्राइवेट स्कूल वाले नियमित और निश्चित पढ़ाते हैं। तो ये प्रयास एक होना चाहिए
क्योंकि देखिए समाज अगर शिक्षित होगा तो राहें अपने आप खुद बना लेगा। और हम सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी, अगर समाज को शिक्षित करना है, अंतिम व्यक्ति को शिक्षित करें। यहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एकदम स्वीकारोक्ति है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, एकदम गरीब घर के बच्चे, 80% हरिजन आदिवासियों के बच्चे और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां। हमारा ये मानना है, प्रशासन से ये मांग है कि अगर वास्तव में प्रशासन भी कुछ करना चाहते हैं, अंदर दिल में कुछ करने की तमन्ना है, अगर औपचारिकता मात्र नहीं है, तो ऐसा स्कूलों में ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षक अगर नहीं है तो आप हमें अनुमति दीजिए, हम प्राइवेट स्कूलों में 3,000, 4,000, 5,000 के मास्टर अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, आपके 90,000, 80,000 पाने वाले मास्टरों से बेहतर पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही, जो ये एक बड़ी तकलीफ दे वाली बात है, जो सच्चाई है। जी जी जी। आपने भर्ती कर दिया है, वो मास्टर दूर दूर से आते हैं, वो सिर्फ टाइम काटते हैं और मैक्सिमम समय अपना मोबाइल में लगाते हैं, अन्य काम निपटा के आते हैं, मोबाइल देखते हैं। हमने उनको टाइट किया है, तकलीफें हो रही हैं, चूंकि पहले काफी दिनों से उन्होंने ऐसा आराम किया है तो थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हमने सुधार किया है। तो पहला प्रयास ये है। दूसरा, एक मन में हमेशा ये लगता है जब किसी गरीब घर की लड़की की शादी के विषय में सोचते हैं, तो आज बड़े लोग तो सब लोग पैलेसों में शादी कर लेते हैं, घरों से शादी करना संभव नहीं, बड़ा महंगा होता है। हमारा ये प्रयास था कि अगर अपन एक छोटी सी कोई ऐसी जगह बना दे, रंगमंच के नाम पे, विवाह घर के नाम पर, सामुदायिक भवन के नाम पे, धर्मशाला के नाम पे, कि गरीब घर के लोग 5,000, 10,000 उसका शुल्क भी ले ले साफ सफाई का। जी 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 जी। चूंकि जब बड़े बड़े पैलेस 80,000, 1,00,000, 90,000 ले रहे हैं, तो वो 5,000, 10,000 देने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लड़कियां बोझ बन रही समाज में, उससे मुक्ति मिले, शादी विवाह कर ले और हंसी खुशी से बढ़िया शादी हो। हमारे पास पानी की सुविधा, हमारे पास बाथरूम की सुविधा, हमारे पास गार्डन है, पार्क है, तो क्यों ना इसका उपयोग शादी के लिए भी हो। और रात में शादी होती, सुबह हमारे स्कूल का भी कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और उन गरीब घर में जिनको तकलीफ ये होती है कि मैं 1,00,000 रुपया कहां से दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, तो एक सुविधा मिलेगी। जी जी। अगला प्रयास यही है कि एक छोटी सी ऐसी जगह बना के लोगों की शादी विवाह के लिए भी हम मानी उम्मीद करते हैं कि इस आवाज को शासन प्रशासन गंभीरता के साथ सुनेगा और इस पे कार्रवाई भी करेगा। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कितनी आबादी का ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत 2 गांवों से मिलकर बना हुआ है। एक झरी गांव है, बगल में एक कुनिया गांव है। कुनिया गांव प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत गांव है, झरी गांव नहीं है। वो आप यहाँ भी बैठ के देख सकते हो और पढ़ाई कर सकते हैं। IPS IAS आप यहाँ बैठ के बन सकते हैं। अगर किसी जमाने में एकलव्य गुरु द्रोण का एक आकार बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, जब वो देख नहीं सकते थे, आज तो हम जो मुखर्जी नगर दिल्ली में या कोटा में जो पढ़ाई हो रही है राजस्थान में, वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हमारा मानना है कि तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी थी कि सकल पदार्थ यह जग माही, पूरी तरह से चरितार्थ है कि संपूर्ण चीजें, सकल पदार्थ इस जग में मौजूद है। हम जो लेना चाहें, जिस स्वरूप में लेना चाहें, जितना लेना चाहें वो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो व्यर्थ है। हमारा प्रयास है कि ये CM राइज स्कूल हो, 10वीं तक स्कूल हो, और अब पूरी मैट जो कबड्डी की अपने पास रखी हैं और सब सामान रखा, खेल का सामान, और वो खेल का सामान बहुत दूर दूर तक हम भेजते हैं। इसी खेल के सामान के माध्यम से हमको कई जगह मुख्य अतिथि बनने का मौका मिलता है। चूंकि ये सरपंच साहिबा मझगांव ब्लॉक की अध्यक्ष भी हैं सरपंच संघ की, तो कई जगह जाने का मौका मिलता है। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और अगर आदमी के हौसले बस बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। तो बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत है। हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जल गया है। अभी हमने कल ही जेई साहब से बात किया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 2-4 दिन के अंदर आपका ये लगवा देंगे। तो अभी वोल्टेज की प्रॉब्लम है, मेन लाइन टूटी हुई है, तो इधर दूर से लाइट आ रही है, तो इसलिए वोल्टेज की समस्या भी है। हालांकि एक नया प्रोजेक्ट है, शायद ये भी काम हम पहली बार करेंगे। पूरे पंचायत को हम सौर ऊर्जा से लैस कर देंगे, और हमारे पास जो एक्सेस बिजली होगी वो हम बिजली विभाग को भी बेचेंगे, और मुश्किल से महीना 2 महीने के अंदर इसी पूरे पंचायत भवन और आंगनबाड़ी के ऊपर के परिसर में प्लेट लगवा के और सौर ऊर्जा के माध्यम से निर्भरता जो है पूरी आत्मनिर्भर बना देना है। हमने अभी इस वर्ष इसी ग्राम सभा में पास किया है कि सभी टैक्स लगाने के लिए
संपत्ति कर भी लगाना है, स्वच्छता कर भी लगाना है। जल कर हालांकि लगा हुआ है, ऑलरेडी लिया जा रहा है। और हमने कहा थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, 10-10, 20-20 रुपया लगाते हैं, लोगों को एक जोड़ते हैं मुख्य धारा से। उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है। आज लाडली बहना के नाम पर हमारे गांव में लगभग 6 से 7 लाख महीने रुपया आ रहा है। आप बताइए 1.5 साल से अगर आ रहा है तो 1 करोड़ रुपया आपको आ चुका गांव का विकास के लिए। अब विकास करने के लिए इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं है। 100% खाद्यान्न दिलवा रहे हैं, आंगनबाड़ी का पूरा काम चल रहा है, स्कूल चल रही है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, दवाइयां रखी हुई लाखों रुपया की। अब आज चूंकि छुट्टी का दिन है मानवर, नहीं आप लोगों की बीपी शुगर सब मुफ्त में यही जांच होती, और संपूर्ण दवाइयां ये हमने सुविधा दे रखी यहाँ गांव के लिए। लगभग आज गांव को किसी चीज की कमी नहीं है। सरकारी सभी योजनाएं मिल रही हैं और सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार की अपनी जितनी योजनाएं हैं, अगर सही ढंग से काम करने वाले लोग हों, तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हों। आपसे बताएं कि एक व्यक्ति आज तक अभी पंचायत की कोई शिकायत एक भी सिंगल नहीं किया, कहीं भी किसी को कोई पंचायत से दिक्कत नहीं हुई, किसी का कोई काम नहीं रुका। जो गांव में बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके एक सुखद वातावरण में बैठ के पढ़ सकते हैं और इसका पूरा उपयोग करें, लाभ लें। तो इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य भी था। आगे हमारे इस प्रोजेक्ट में है कि हम इसको एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी बनाएंगे और डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, संपूर्ण सुविधा रहे। ये पूरे पीछे हमको पूरे अलमारियां बना देना है, इधर अलमारी बना के अब पूरी किताबें रखी रहेंगी। और उसके बाद अगला प्रयास है कि एक अच्छा वातावरण रहे,